हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीओकेपी 04 के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस क्या है और साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैं 2025, 24, 23, 22 सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेल सिलेबस देखने वाले सीओकेपी 04 का और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करेंगे आपके सामने। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़, सीओकेपी 04 जो है उन बच्चों को देना होता है जो कि ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस के अंदर अपना बीएड करना चाहते हैं। आपको पता ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी या ऐसे जो मेजर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अगर आपको बीएड करना है सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर तो आपको सीओकेपी 04 कोड को ऑप्ट करना होता है, इसका आपको एग्जाम देना होता है। देखो, इसके अगर सिलेबस की बात करें तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीयूटी की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूटी पीजी की, वहाँ पर भी जाके ये सेम सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अगर आप देखोगे तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही करने पे आपको 4 नंबर दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। वही अगर सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर कि इसमें आप देख सकते हैं जैसे हिस्ट्री के अंदर चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। बट दिक्कत ये है कि वेबसाइट पर ना आपको डिटेल सिलेबस नहीं बता रखा है। तो डिटेल सिलेबस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है। देखो, हिस्ट्री के अगर पोर्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मौर्य एंड गुप्ता पीरियड, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यही पढ़ना है आपको। आपको मैं आपको एडवाइस करूँगा, क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक की बुक्स को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लो। क्लास 9 से आपको 12th तक की बुक को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना चाहिए हिस्ट्री की। सेम पॉलिटिकल साइंस में भी मैं सेम एडवाइस दूंगा, 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक की बुक को अच्छी तरह से आपको गो थ्रू करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ भी सकते हो। सेम ज्योग्राफी में भी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे मैं शुरू किया, अगर टॉपिक बताओ तो अर्थ मूवमेंट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रॉक्स एंड लैंड फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, नेशनल इनकम, ऐसे करके सारे टॉपिक यहाँ पे दे रखे। अगर आप ध्यान से देखोगे इकोनॉमिक्स के अंदर तो बहुत सारे मेजर टॉपिक यहाँ पे नहीं लिखे मैंने, जैसे गवर्नमेंट बजट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो, सिर्फ जो ये टॉपिक लिखा है इसी से काम नहीं चलेगा, आपको इसके अलावा भी बार बार बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। मैं स्ट्रांगली आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, क्लास 9th की एनसीईआरटी उठाओ और क्लास 12th तक की एनसीईआरटी, पूरा ये सारा चीज़ आप कवर कर लोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स और होम साइंस जो है इसको आपको ज़्यादा नहीं इस पे ध्यान देना है। इसके क्वेश्चन आप देखोगे ना, 75 में से हार्डली आप देखोगे तो 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। बाकी का बाकी पेपर पूरा इससे आपका हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से प्रिपेयर होता है। तो कॉमर्स और होम साइंस पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं। बाकी मैंने कॉमर्स और होम साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे यहाँ पे लिख रखा है। देखो, ये जो आपको टोटल 6 टॉपिक दिख रहे हैं ये तो करना ही करना है, बट मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी थोड़ा सा देख लेना है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसके थोड़े से अलग वे में क्वेश्चन आते होते वो टीचिंग एप्टीट्यूड के, बट आपको लगेगा क्या कि सोशल साइंस के क्वेश्चन है। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपकी क्लास के अंदर आप पढ़ा रहे हो, एज अ सोशल साइंस टीचर आप पढ़ा रहे हो और आपकी क्लास में 2 बच्चे जो है जाति को लेकर के एक साथ नहीं बैठ रहे, कि एक ऊंची जाति का एक नीची जाति का, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में एज अ सोशल साइंस टीचर आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये आपको देखा जाए तो सोशल साइंस के प्रोस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है? टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो आपको मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन देख के जाओ, थोड़ा बहुत उसे पढ़ के जाओ, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देखोगे एग्जाम में 4-5 आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर मैं प्योर बात करूँ, आपका जो हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबसे जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो 65 क्वेश्चन जो इससे होते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन जो है आपका इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सॉरी, कॉमर्स, होम साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें करके जानी ताकि आपका कुछ भी सिलेबस ना रह जाए। देखो, अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखो, अगर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप जस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो। इन्फॉर्मर राज करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक दिख जाएगा।
जैसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे आओगे तो वहाँ पे आप देखना 5 जनवरी को मैंने, ये रहा 5 जनवरी को सबसे ऊपर आप देखोगे ना, तो सबसे ऊपर मैंने क्या कर रखा है, सिलेबस को अपलोड कर रखा है। ये जो है सबसे पहला ये सिलेबस है, ठीक है, COKP 04 का सिलेबस है। ये क्या है, ये बेसिकली 2025 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे 2025 वाले पे, ठीक है, ओपन हो जाएगा ये आपके सामने। तो आप ये देख सकते हो, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो 2025 का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली आप ऐसे सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये मैंने क्या बताया, ये है हमारा सिलेबस, ठीक है, ये है 2025 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 2024 का हो गया, ये 23 का हो गया, ठीक है। 23 के 2 पेपर है, देखो ये भी 2023 का है, ये भी 2023 का है, ठीक है, क्योंकि 2023 में 2 बार एग्जाम हुए थे, ठीक है। और ये लास्ट में जो आप देख रहे हो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। 2022 का क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल ही अलग दिखेगा, क्योंकि वो पहले अलग पेपर कोड से आता था और सिलेबस भी काफ़ी अलग था। 2024 वाला थोड़ा बहुत सिलेबस आपको सेम दिखेगा और 25 वाला सेम दिखेगा, बाकी में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है बस। आप लेकिन आपको ये क्वेश्चन पेपर करके ना काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर डाउनलोड कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।